ये 11 नाम इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत के पास बकायदा वो लिस्ट भी है। बीजेपी की नई संसदीय का गठन हो चुका है। शामिल इसमें कौन कौन है ये हम आपको एक एक करके नाम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें नाम है। इसके अलावा श्री जगत प्रकाश यानी कि जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष, इनका भी नाम शामिल है। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही श्री BS येदियुरप्पा का भी नाम शामिल है। अमित हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित, और क्या डिटेल? जी देखिए, ये बहुत बड़ा, अगर आप देखिए लिस्ट में बहुत बड़ी चीजें हैं कि गडकरी जो कि पहले अध्यक्ष रहे हैं वो इसमें थे, उनका नाम अब नहीं है। तो पहले जो एक परंपरा चली आ रही थी बीजेपी में कि जो भी पूर्व अध्यक्ष रहे थे उन सबको इसमें शामिल किया गया था, तो ये उसमें नहीं है। बहुत लंबे समय से इसका इंतजार हो रहा था क्योंकि सुषमा स्वराज इसमें मेंबर थी, वो नहीं रही। अरुण जेटली मेंबर थे, वो नहीं रहे। इससे पहले वेंकैया नायडू वो मेंबर थे, वो नहीं रहे क्योंकि वो उनको उपराष्ट्रपति बन गए थे। थावरचंद गहलोत वो चले गए, अनंत कुमार उनका देहांत हो गया था। तो बहुत लंबे समय से पार्लियामेंट्री बोर्ड को बनाने की बात थी कि उसमें रिस्ट्रक्चर एक बार होना चाहिए। और इसमें जो नाम जुड़े हैं ये अपने आप में दिखाते हैं कि सब तरह से लोगों को जोड़ने की कोशिश की है। पहली बार अगर आप देखें तो इसमें बड़े बड़े नाम जो थे वो हट गए हैं। उसमें BS येदियुरप्पा जो कर्नाटक के CM रहे, वहां के सबसे बड़े नेता के तौर पर है, लिंगायत नेता थे, उनको इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग नाम है। देखिए, उनको वहां से हटाया गया था कि हेमंत बिश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जबकि पसंद जो कही जाए तो वो प्रधानमंत्री की भी पसंद के तौर पर सर्बानंद सोनोवाल थे। लेकिन वहां पर उनको हटाकर हेमंत बिश्व शर्मा को लाया गया। तो एक बड़ी जिम्मेदारी पूर्वांचल की दी गई, पूर्वोत्तर की दी गई। अगर आप इसको देखें तो दक्षिण भारत उत्तर सब तरफ से जोड़ा गया है। जैसे कि इससे पहले भी जब जनरल सेक्रेटरीज बनाए गए थे तो पूरे भारत को एक जोड़ने की कोशिश थी। कुछ उसी तरह की तस्वीर आपको यहां पर भी मिलेगी। इसके अलावा सुधा यादव हैं, इसके अलावा सत्यनारायण जटिया ये मध्य प्रदेश से हैं, सुधा यादव है, इकबाल सिंह लालपुर हैं, श्री BK लक्ष्मण हैं दक्षिण भारत से। तो ये तमाम लोग हैं। एक बहुत दिन से इंतजार था कि किस तरह का होगा। और ये जो पूरे देश को समाहित करने वाली बात जो बार बार की जाती है प्रधानमंत्री मोदी की, सबका साथ सबका विकास, और सारे प्रदेश जो है उनको उनकी भागीदारी होगी, तो उसका एक आप कह सकते हैं कि एक तौर पे यहाँ पे तस्वीर जरूर दिख रही है। तो ये महत्वपूर्ण एक डेवलपमेंट के तौर पर पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन हो गया है। बड़े चेहरों में से एक उसमें से ड्रॉप हो गए हैं। उसमें शिवराज सिंह चौहान ड्रॉप हैं, नितिन गडकरी ड्रॉप है। ये दो बड़े नाम अगर आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी, ये दोनों ड्रॉप कर दिए गए हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव के तौर पर आप इसे देख सकते हो। अब थोड़ी देर में जो चुनाव समिति है वो उसका भी ऐलान होने वाला है, जो बीजेपी चुनाव अमित बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के नए संसदीय बोर्ड में नितिन गडकरी को जगह नहीं मिली है। साथ ही शिवराज सिंह चौहान का नाम भी नहीं है। जो पुराना बोर्ड था संसदीय बोर्ड, उसमें नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान शामिल थे, लेकिन जो नए संसदीय बोर्ड में नामों का ऐलान हुआ है वो लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं है और साथ ही नितिन गडकरी का भी नाम नहीं है। और अमित हमारे साथ लगातार बने हुए। अमित, बहुत ही महत्वपूर्ण जो इस लिस्ट में देखने वाले दो नाम है वो साफ साफ है कि नितिन गडकरी अब इसमें नहीं है, जबकि पिछली लिस्ट में उनका नाम था, पहले वो बोर्ड में के मेंबर थे। साथ ही शिवराज सिंह चौहान भी ड्रॉप कर दिए गए हैं इस नए संसदीय दल की जो लिस्ट सामने आई है उससे। जी देखिए, एक और उसकी वजह मुझे लगता है, जो एक बात आ रही थी कि क्योंकि वो मुख्यमंत्री के तौर पर थे और ये भी एक तरह का दबाव था, बहुत चर्चा इस बात को लेकर थी कि यहाँ पर योगी को शामिल किया जा सकता है, उनको करना चाहिए, एक पॉपुलर मुख्यमंत्री के तौर पर हैं। तो इस तरह की बातें लगातार आ रही थी कि योगी आदित्यनाथ इसमें इस मेंबर में पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी में बाकायदा इस बात को कि परंपरा नहीं रही, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले अमित शाह से जब बात हुई थी कि पूर्व जो अध्यक्ष जितने होते हैं उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह मिलती है, तो उन्होंने कहा था कि ये परंपरा नहीं है, ये लगातार हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये कोई पार्टी का जो संविधान है उसमें ऐसा लिखा नहीं है, ये हम लोग निभाते आ रहे हैं कि चलिए पूर्व अध्यक्ष रहे तो उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह देनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो उसमें एक बड़े नेता के तौर पर, क्योंकि सरकार में नंबर 2 है, हैसियत रखते हैं राजनाथ सिंह, इसलिए उनको जगह मिल गई है। नहीं तो शायद अगर वो उस जगह पर नहीं होते तो शायद उनको भी इस बार पार्टी बाहर होता। लेकिन एक बड़े बदलाव के तौर पर आप देखिए तो नितिन गडकरी को, जो कि पार्टी अध्यक्ष रह चुके हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के लगातार 2009 से मेंबर हैं, वो उनको हटा दिया गया है। और शिवराज सिंह चौहान, तो इनको भी हटा दिया गया है। पॉपुलर फेस के तौर पर थे, मुख्यमंत्री थे, और शायद योगी को लाना पड़ता तो उससे बेहतर है कि इनको बाहर किया गया। तो कई तरह के कॉम्बिनेशन भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव के तौर पर आप देख सकते हैं कि दो बड़े चेहरे अब पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर नहीं है। उसमें एक नितिन गडकरी है, तो दूसरा जो है वो शिवराज सिंह चौहान है। बिल्कुल अमित, नई चुनाव समिति की अगर बात करें तो इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है?
इसमें देखिए क्या थोड़ी देर में बदलाव चुनाव समिति का भी ऐलान होने वाला है, किसी वक्त ऐलान हो सकता है, क्योंकि ये दो जो पूरी कमेटी थी उसमें बदलाव की बहुत दिन से चर्चा थी कि उसमें बड़े बदलाव करने हैं। कई मेंबर्स उसमें नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड के तमाम सदस्य उसमें होते हैं, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड के करीब 5 से 6 लोग लगभग 3 से 4 साल हो गए हैं कि वो नहीं थे, वो जगह खाली थी। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में जब बदलाव हुआ है तो उसी आधार पर अब चुनाव समिति में बदलाव होगा, क्योंकि चुनाव समिति में पार्लियामेंट्री बोर्ड के तमाम लोग भी होते हैं। तो इसीलिए अब इंतजार हो रहा है, किसी भी पल जो चुनाव समिति है उसका भी ऐलान हो सकता है। और इंतजार, क्योंकि जो बड़े बदलाव हो गए, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान नहीं है, नितिन गडकरी नहीं है, और इसमें जो कई नाम जो बड़े इंटरेस्टिंग नाम है, सुधा यादव हैं, इकबाल सिंह लालपुरा जो कि पंजाब से आते हैं, उनका नाम है, BL संतोष जो संगठन महासचिव है वो पहले से इसमें मेंबर है। तो कुल मिला के 11 जो मेंबर्स होते हैं उनका आप देखिएगा एक लंबे समय बाद पूरी पार्लियामेंट्री बोर्ड अब बनकर तैयार है 11 सदस्यों की, क्योंकि 2016-17 से ये जो आप कह सकते हैं कि ये मेंबर्स की पूरी जो है वो 4 से 5 सीटें खाली थी, और सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के निधन के बाद करीब 5 सीट खाली हो गई थी। तो ऐसे में बहुत लंबे समय बाद पूरी की पूरी पार्लियामेंट्री बोर्ड नए तरीके से गठित हुई है। बड़ी खबर इसमें यही है कि शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी को पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर कर दिया गया है। बिल्कुल बड़ी जानकारी आप अमित दे रहे हैं, तो अपने दर्शकों को बता दें जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, बीजेपी की नई संसदीय बोर्ड में 2 बड़े नाम शामिल नहीं है। जी अमित, चुनाव समिति भी, देखिए चुनाव समिति का भी नाम आ गया है, मैं उसका भी ऐलान कर रहा हूं। जो नई चुनाव समिति बनाई गई है उसमें भी कुछ जो लोग 15 लोग हैं, उसमें जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर्स के अलावा देवेंद्र फडणवीस शामिल है। जी हां, देवेंद्र फडणवीस इसमें शामिल हो गए हैं। देवेंद्र फडणवीस को शामिल किया गया है। इसके अलावा ओम माथुर जो कि सीनियर लीडर हैं, गुजरात के कई सालों तक वहां के प्रभारी रहे थे। तो बड़ी बात की जो चुनाव समिति होती है उसमें पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड के अलावा 4 मेंबर्स होते हैं, उसमें से जो अगर आप देखिए तो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड था, जयप्रकाश नड्डा, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, येदुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया, तक तो ठीक है। इसके बाद जो है भूपेंद्र यादव, आप देखिए चुनाव समिति में एक नई एंट्री है भूपेंद्र यादव की, इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस की, इसके अलावा ओम माथुर की जो कि राजस्थान से आते हैं, इसके अलावा वंती श्रीनिवासन, ये जो है ये महिला जो बीजेपी है उसकी अध्यक्ष, ये महिला बीजेपी की जो भी अध्यक्ष होती है वो चुनाव समिति की मेंबर होती है। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो 15 लोगों में से 4 नए नाम हैं, 4 नए नाम जिनको शामिल किया गया, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम माथुर और वंती श्रीनिवास, ये 4 नए नाम है। यानी कि पहले शहनवाज हुसैन भी इसमें हुआ करते थे, अब उनको भी इसमें रखा नहीं गया है, तो क्योंकि अब वो पहले MLC थे और मंत्री थे, अब वो बिहार से MLC हैं, तो ऐसे में उनको भी बाहर कर दिया गया है। तो नई जो टीम है, आप कह सकते हैं कि बीजेपी की नई पार्लियामेंट्री बोर्ड और चुनाव समिति का गठन हो गया है, उसमें बड़े बदलाव देखने को मिल रहा है। पार्लियामेंट्री बोर्ड से जो बड़े नाम के तौर पर शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी को हटा दिया गया है, तो वहीं जो ये चुनाव समिति बनी है उसमें जो 4 नए शामिल हुए हैं उसमें भूपेंद्र यादव, यानी कि आप कह सकते हैं कि भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस का कद बड़ा हो गया। भले ही देवेंद्र फडणवीस को वहां पर मुख्यमंत्री की का पद नहीं मिला हो, वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर हो, लेकिन जो वहां की आप कह सकते हैं कि भरपाई यहां पर हो गई है कि उनको चुनाव समिति का सदस्य बना दिया गया है। इसके अलावा ओम माथुर को लेकर भी बड़ी बातें हो रही थी, राज्यसभा उनका खत्म हो गया था, वो बहुत क्लोज एसोसिएट रहे हैं नरेंद्र मोदी से, गुजरात के प्रभारी के तौर पर वो लगातार रहे हैं, 2002, 2007 में भी, 2012 में भी उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है। तो एक अच्छा रिलेशन था नरेंद्र मोदी से उनका, और उसका शायद इनाम के तौर पर उन्हें यहाँ पर पार्लियामेंट्री जो चुनाव समिति है उसकी जिम्मेदारी मिली है। तो एक बड़ा बदलाव, नई टीम अब बीजेपी की तैयार हो गई है पार्लियामेंट्री बोर्ड और चुनाव समिति के तौर पर। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण इस टीम के सदस्यों का ऐलान किया गया अमित, क्योंकि लोकसभा चुनाव आगे होने वाले हैं, इसके अलावा कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हाल में होने वाले हैं, तो इन सबको देखते हुए कई बड़े जो चेहरे हैं वो शामिल किए गए हैं, तो कई बड़े चेहरों को शामिल नहीं किया गया है जो पहले सदस्य थे।
जी हाँ, देखिए क्योंकि बदलाव होता है और ये इसमें जो एक बड़े बदलाव होते हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने जनरल सेक्रेटरीज की बात की थी तो नॉर्थ ईस्ट से लेकर तमाम दक्षिण भारत से सीटी रवि को जोड़ा गया था। तो इस तरह से पूरे भारत को जो जेपी नड्डा ने अपनी टीम बनाई थी, जिसमें जनरल सेक्रेटरीज थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरीज थे, तो उसमें एक पूरे भारत की तस्वीर आपको दिख रही थी कि पूरे भारत के जो लोग थे उसको शामिल किया गया। तो कुछ इसी तरह की तस्वीर आपको यहाँ भी मिल रही है। जो इकबाल सिंह लालपुर जो है वो पंजाब से आते हैं, तो इस तरह से तमाम लोगों को जगह मिल गई है। सर्बानंद सोनोवाल नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, असम से आते हैं। तो ये जो टीम बनी है उसमें सारे जगहों, सारे राज्यों को की एक तरह से प्रतिनिधित्व देने की कोशिश हुई है। और जो एक परंपरा चली आ रही थी कि नहीं, जो पूर्व अध्यक्ष होंगे उनको ऑटोमेटिक वो मिलते हैं, सबको ये मान के चलता था। लेकिन पहले अमित शाह ने कुछ दिन पहले जब मुलाकात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोई ये परंपरा नहीं है, ये कहीं संविधान में लिखा नहीं है, हम लोग उसको निभा रहे थे क्योंकि लंबे समय से चीज़ें चल रही थी, लेकिन बदलाव होता रहता है। तो उसी बदलाव के तहत बड़ा बदलाव किया गया। मुख्यमंत्री को जो मुख्यमंत्री शामिल थे उनको हटा दिया गया। आपको याद हो पहले नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के तौर पर शामिल थे, लेकिन उनको भी हटाया गया था पार्लियामेंट्री बोर्ड से। बाद में ये शिवराज सिंह चौहान को शामिल किया गया, उनको भी हटा दिया गया है। चर्चा बहुत ज़्यादा योगी आदित्यनाथ की थी कि उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल किया सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर वो है, तो एक बड़ा बदलाव के तौर पर बात की जा रही थी। लेकिन निश्चित तौर पर आप देखिए तो नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को बाहर करने के बाद लगभग हर जो एक पूरे भारत की तस्वीर को जोड़ने की कोशिश नए पार्लियामेंट्री बोर्ड में की गई है। और येदियुरप्पा, क्योंकि सामने कर्नाटक का चुनाव होना है और कर्नाटक में सबसे ताकतवर नेता के तौर पर येदियुरप्पा है, तो बीजेपी ऐसे टाइम पे जो भी कोई फैसला होती है उसके मायने बहुत लंबे बड़े होते हैं, उसके मायने राजनीतिक होते हैं। तो उसी कड़ी में येदियुरप्पा को पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल किया गया है, क्योंकि वहां पर लिंगायत वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी तक अगर देखिए तो बीजेपी की जीत में लिंगायत वोट बैंक महत्वपूर्ण रहा और सबसे महत्वपूर्ण रहे येदियुरप्पा। तो इसलिए येदियुरप्पा को कहा जाता है कि बीच में नाराजगी चल रही थी, दक्षिण से लेकर के पूर्वोत्तर के राज्यों को भी यहां पर हिस्सा दिया गया है, वहां के जो बड़े चेहरे हैं वो भी शामिल हुए। लेकिन अमित, नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान के अलावा नजर शहनवाज हुसैन पर भी है, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति में काफी वक्त तक रहे, लेकिन अब इस नई लिस्ट में उनको भी जगह नहीं मिली है। जी हाँ, देखिए एक अल्पसंख्यक चेहरे के तौर पर भी थे और शहनवाज हुसैन वहां पर मौजूद थे चुनाव समिति में, और उनको भी इस बार बाहर किया गया है। तो ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि पूरी तरह से बदल दिया गया है। और मुझे लगता है यही वजह है कि एक लंबे समय से, करीब 5 से 6 साल से ज़्यादा वक्त था जब वो लगातार 2009 से 2014 से वो लगातार चुनाव समिति के मेंबर रहे हैं। तो ऐसे में जब पूरी चीज़ें टीम बदली गई है तो उसमें नए लोगों को शामिल किया है। उसी कड़ी में शहनवाज हुसैन को वहां से हटाया गया और नए लोगों को शामिल किया गया है। तो पूरे पार्लियामेंट्री बोर्ड में बदलाव हुआ है, तो उसी तरह से आपको चुनाव समिति में भी बदलाव दिख रहा है, जिसमें शहनवाज जैसे लोगों का नाम अब नहीं है। उसमें नए चेहरे, देवेंद्र फडणवीस आ गए हैं, भूपेंद्र यादव आ गए हैं। भूपेंद्र यादव के बारे में कहा भी जाता है कि अमित शाह के काफी क्लोज रहे हैं। अमित शाह उन्हें पार्टी अध्यक्ष बनाना चाहते थे और इसके बारे में चर्चा थी कि भूपेंद्र यादव को पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल किया जा सकता है, लेकिन उन्हें अल्टीमेटली चुनाव समिति में शामिल किया गया है। आप कह सकते हैं कि ये दो जो कमिटीज हैं, बीजेपी की सबसे ताकतवर बॉडी जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है, जहां पर मुख्यमंत्री बनाने से लेकर मुख्यमंत्री हटाने का बड़ा फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। इसी बैठक में कभी चर्चा हुई थी जब नरेंद्र मोदी थे, वहां पर कई बार ऐसी हुई है कि वीटो लगाना पड़ता है, कई बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। तो वो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पावरफुल बॉडी जो अगर बीजेपी की है तो वो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जिसका गठन अब नए सिरे से हुआ है, जिसमें 11 मेंबर हैं। पिछले लंबे समय से 4-5 साल से मुश्किल से 5 से 6 लोग ही रह गए थे, ज्यादातर लोग नहीं थे उसमें से। तो ऐसे में एक बड़ा बदलाव हुआ है और उसी बदलाव के तहत दोनों ही जगहों में, चाहे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात करें या चुनाव समिति, दोनों ही जगहों पे नए चेहरे, नए नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल अमित, क्योंकि अगर संसदीय बोर्ड की बात करें, चुनाव समिति की बात करें, तो पार्टी से जुड़े हुए तमाम बड़े फैसले, साथ ही चुनावी रणनीति से जुड़े हुए तमाम बड़ी बैठकें और फैसले ये मेंबर्स लेते हैं। ऐसे में बहुत ही अहम लोग इसमें शामिल होते हैं। लेकिन जो बड़ी जानकारी है वो ये अपने दर्शकों को बताया, नितिन गडकरी संसदीय बोर्ड से बाहर हो गए हैं, गडकरी भी बाहर हुए हैं, साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी संसदीय बोर्ड से बाहर किए गए हैं। चुनाव समिति से शहनवाज का भी नाम अब उसमें नहीं है, वहीं भूपेंद्र यादव को शामिल किया गया है। अमित, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि करीबी माने जाते हैं बीजेपी हाईकमान के, और साथ ही भूपेंद्र यादव ने महाराष्ट्र विधानसभा में भी एक अहम भूमिका जब चुनाव हुआ था निभाई थी।
अमित, पार्टी के लिए लगातार वो काम करते रहे हैं और कई बड़ी भूमिकाएं उन्होंने निभाई, ऐसे में उन्हें भी शामिल किया गया है क्योंकि जाहिर तौर पर अभी जो संसदीय बोर्ड की नई लिस्ट सामने आई है, चुनाव समिति की नई लिस्ट सामने आई है, इसके इनके तमाम सदस्यों पर बहुत ही अहम जिम्मेदारियां होने जा रही हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव भी 2024 में होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव भी कई राज्यों में होने वाले हैं। ऐसे में बहुत ही सोच समझकर ये पूरी की पूरी लिस्ट तैयार की गई है। अमित जी हाँ, देखिए मुझे लगता है कि इसमें दो चीजें हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव को लेकर जो टीम गठित हुई है उसको आप कह सकते हैं कि ये जो टीम है 2024 में होगी।